सतगुरु महाराज की जय। ज्यों मेहरा त्यों जोश है, ज्यों जोश त्यों हुक्म। मेहरा रहता नूर बल लिए, तहाँ हक इशक इलम, तहाँ हक इशक इलम। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सागर ग्रंथ का अब अंतिम छोर पर, ग्रंथ के हिसाब से सागर अंतिम छोर पर पहुंचे हुए हैं। मेहर सागर चल रहा है और हमारे निजानंद पद्धति में मेहर सागर विश्वास और भाव का मूर्ति स्वरूप हमारा मेहर सागर। मेहर सागर पाठ बोलते ही हमारे हृदय के अंदर तहदिल गुफा से ही श्रीराज जी महाराज का दिल जुड़ जाता है और इतना विश्वास और इतना आनंद से हम पाठ करते हैं, ऐसा महसूस होता है कि बस हम धनी के चरण में ही हैं और धनी का आशीर्वाद पूरी तरह हमारे ऊपर बरस रहा है। तो ऐसा लगता है कि मेहर सागर मेरे ही दिल के लिए अवतरित हुआ है। आखिर परमात्मा ने कहा है, जो जैसे भजेगा वैसे ही फल मिलने वाला है। तो हम पूरा, धनी ने पूरा 18,000 वाणी से यही पकड़ाने की कोशिश की है कि तुम परमात्मा को, मेहर को समझो, कृपा को समझो। अगर कृपा मेहर समझोगे तो सब कुछ समझ में आ गया। तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुमको जोश हिम्मत चाहिए तो मेहर सागर को पाठ करो और परमात्मा को हुक्म समझना चाहते हो तो मेहर सागर पाठ करो। क्यों? जब परमात्मा के हुक्म समझ में आ गया तो तुम्हारा शास्त्रों में इतने प्रयास कर रहे हैं, हम गीता में देख रहे हैं कि किस तरह से हम कर्म से कैसे हमारा मुक्ति मिले, कैसे हम निष्काम कर्मयोगी बने। आखिर ब्रह्म सृष्टि हाथ बन के तो बैठेंगे नहीं खेल में आने के बाद, कर्म तो करना ही है। जीव हो, ईश्वरी हो, ब्रह्म सृष्टि हो, कर्म तो करना ही है। लेकिन कर्म करने की तरीका में परमात्मा के हुक्म से ही सब कुछ हो रहा है, ऐसा भाव आ जाए तो हम क्या होगा, कर्म करने में बिल्कुल 8 घंटा तो क्या 16 घंटा कर्म करने पर भी हम थकेंगे नहीं। लेकिन अंदर भाव क्या रहेगा, हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म। अगर हुक्म को समझना हो तो भी तुमको मेहर सागर को पाठ करो, मेहर सागर के साथ हुक्म अपने आप हो जाए। मेहर रहत नूर बल लिए और तहाँ हक इशक इलम। मेहर में नूर बल, ज्ञान का प्रकाश, और ज्ञान का प्रकाश आगे बढ़ के जाएगा तो बेशक इलम आना भी। नूर बल शास्त्रों ने दिया हुआ ज्ञान, शास्त्रों द्वारा मिलने वाला हिम्मत, वो भी मेहर से, मेहर सागर में ही है। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए इशक इलम, बेशक इलम तारतम ज्ञान द्वारा परमात्मा का धाम महल मंदिर का ज्ञान भी मेहर सागर से होगा। इसलिए मीठा सुख मेहर सागर। सभी सागरों में मिठाई है, आनंददायी है, लेकिन मेहर सागर अत्यंत मीठा। मेहर में हक आराम। मेहर में हक आराम का अर्थ होता है कि एक कंप्लीटनेस,
एक पूर्णतम, पूर्ण विराम कि धनी का मेहर में समझ में आ गया तो फिर धनी का दिल में वास हो गया। और जिस आत्मा ने मेहर को अच्छी तरह से समझा तो धनी उसी में आकर के आराम करेंगे। शास्त्र में कहा है कि मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं। कौन से भक्त? जो मुझे भजता है, वो भी अनकंडीशनल डिवोशन। कोई अपनी जो है स्वार्थ के भावना से नहीं, बस मेरे से प्रेम करता है, ऐसे भक्तों के मैं दिल में रहता हूं। तो राजी महाराज इनडायरेक्टली क्या संदेश दे रहे हैं शास्त्रों के माध्यम से कि जिन्होंने मेरा जो मेहर को आराम से समझा, मैं उसी के दिल में रहता हूं, उसी में आराम करता हूं। तो इस तरह से श्रीराजी महाराज के हृदय में विराजमान उन सुरता ब्रह्मात्मा, तो इनके हृदय में अब जो स्वाद है, जो मीठापन है, वो तो वही समझेंगे। मीठा सुख मेर सागर, मेरे में हक आराम, मेरा इसक हक अंग है। मेहर से हक का अंग जो इसक से भरा हुआ है, वो भी समझ में आएगा, वो भी प्राप्त होगा मेहर से। इसलिए मेहर इसक प्रेम काम। मेहर अंग में इसक देखना मेहर से दिखाएगा। मेहर तो सर्वोपरि हो ही गया, लेकिन इसक हक अंग है और इसक प्रेम काम 2 शब्द आ रहा है। इसक हक अंग है 4 शब्द है। इसक प्रेम काम 3 शब्द है। ऐसा समझना है। मेहर इसक हक अंग है, मेहर से हक का अंग में इसक इसक दर्शन होगा। मेहर से ही उनकी लीला, इसक प्रेम काम, काम मतलब चाहना, पूरा इच्छा चाहना द्वारा जो ब्रह्मात्मा के साथ जो लीला करते हैं, वो लीला एस्पेक्ट भी मेहर से ही प्राप्त होता है। घनीभूत जो है वो मेहर घनीभूत है ना, और द्रवीभूत। घनीभूत में मेहर परमात्मा का स्वरूप, राज्य का अंग अंग का दर्शन, और द्रवीभूत में सारा 25 परम धाम में उनका ही मेहर का लहर देखना। ये दोनों मेहर से संभव है। इसलिए ईसा का अंग है घनीभूत। राजी महाराज मूल मिलाव में अंग अंग है, प्रेम का दर्शन हो रहा है। अब ये प्रेम की प्रस्तुति वो कहाँ करते हैं? अष्टप्रहर लीला में करते हैं। वो है मेहर ईसा का प्रेम काम। ब्रह्मात्माओं के ऊपर अंदर इच्छा प्रकट कर देते हैं, वो भी मेहर है, प्रेम का ही इच्छा है वो। और ब्रह्मात्माओं के ऊपर इच्छा का यहाँ तक पहुंचा दिया है कि अक्षर ब्रह्म को दिखा करके खेल का भी इच्छा उत्पन्न करा दी। ये उनका ही मेहर से ही, वो भी इसका ही दर्शन है। इसलिए काम बड़े इन मेहर के, मेहर का रोल बहुत बड़ा है। ये मेहर इन हक, ये मेहर हक का ही अंग है। मेहर होता जिन ऊपर ताय देता आप माफक। मेहर होता जिन ऊपर, जिसके ऊपर परमात्मा मेहर करते हैं, वो उनके बराबर बना देते हैं। कैसे? उनके बराबर क्या है? स्वयं जब विराजमान हो जाए हृदय में तो बराबर तो हो ही गया ना। और सारा ब्रह्मात्माओं मतलब जीवों को, जड़ चेतन को मुक्ति देना तो राज्य ही संभव है मुक्ति देने के लिए। लेकिन वो जो मुक्ति देने की जो ताकत है, जिम्मेदारी है, ब्रह्म सृष्टि को दिया है। इसलिए ब्रह्म सृष्टि के हाथ में जीव की कल्याण। अब जैसे जीव को पता चलेगा कि हमारा मुक्ति तो ब्रह्म सृष्टि के हाथ में है,
तो अब जीव इन ब्रह्म सृष्टियों को आरती करेंगे, ब्रह्म सृष्टियों को सेवा करेंगे, तो परमात्मा में माफक हुए कि नहीं हुए? परमात्मा के दर्जा हुआ कि नहीं हुआ? आदिशोई हक तो बोल ही दिया था। जैसे ताय देता आप माफक बाल वृद्ध नर नारी इलम लिया मेरा बुझस्व साहेब कर पूजिया अरस का यही गुजा। तो हक माफक तो करा दिया। ये सब मेहर का ही। मेहर खेला बनाया वास्ते मेहर मोमिना मेहर मिलावा हुआ और मेहर फिरस्तन। प्यारे सुंदर शाह जी 31 चौपाई जो है, देखिए अब मेहर के सागर में ही डूब करके, मतलब मेहर के चौपाइयों में रह करके अगर आप विराट भी यहीं से सीखोगे, वितक भी यहीं से करोगे, परम धाम का वर्णन भी यहीं से करोगे, तो फिर 45 चौपाई को 1 वर्ष का कोर्स करा करके बैठ जाइए। फिर मेहर सागर आगे रखो, 1 वर्ष का कोर्स। अब मेरा खेला बनाया हमें विराट पूरा करना पड़ेगा। इसीलिए मेहर सागर खाली सब सीखने के बाद मेहर सागर स्वाद लेने के लिए स्वाद लेने का। अब यहाँ पर खेल बनाया करके फिर नारायण फिर ये शिष्य बनाने लगेंगे, तो पोखरा का मीरा दी तो पहले भाग जाएगी। जैले पनि त्यही बने। मेरा खेला बनाया इतने समझ जाना कि सारी सृष्टि तो दिल में आ गया ना। अगर नहीं बना, मेरा खेला बनाया में पहली बार सुन रहे हैं ब्रह्मवाणी, तो फिर आपको अब ये विंटर वैकेशन कोर्स शुरू होता है रायगढ़ में, तो फिर 2 महीने कोर्स में आ जाना, फिर विराट सिखाएंगे, फिर मेहर सागर करेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर आपने स्वाध्याय करके खेला बनाया समझ गए कि प्रेम संवाद से लेकर के। अब आया वास्ते मेहरा मोमिन। खेल क्यों बनाया? मेहर मोमिन वास्ते। वास्ते मेहर मोमिन मतलब मोमिन को वास्ते मेहर बनाकर खेल बना करके मेहर किया दानी ने। मेहर का दर्शन कर रहे हैं, आपके हृदय में मेहर है, मेहर को कृपा को समझने बैठे हैं, तो कृपा खेल जैसे आपने विराट द्वारा सृष्टि का कार्य कारण महाकारण पता चला, तो आपको अब धनी के दिल में इस खेल के पीछे क्या अस्तित्व है, खेल के पीछे क्या उनका विचार है, वहां डूबने को बोलते हैं मेहर सागर। वास्ते मेहरा मोमिना, मोमिनों के ऊपर मेहर करने के लिए खेल। खेल तो बहुत दर्दनाक है, खेल तो बहुत ऊपर चढ़ा हुआ है, तो पिछले तो खेल बोला था। खेल में ऊपर चढ़ाव नहीं आया तो कहाँ होगा? लाभा लाभ जया जयो कर गीता भी बोल रही थी। तो खेल बनाया है ऐसा है, लेकिन किसके वास्ते? मोमिन वास्ते। अच्छा, खेल भी बनाया और ब्रह्मचर्य को भेज दिया, ये भी आपको ज्ञान है। अब मेहरे मिलावा हुआ, खाली खेल ही बना करके ब्रह्मचर्य को छोड़ दिया नहीं, मिलावा भी तो किया। अब इतने में मेहरा मिलावा हुआ में आपको बी तक पूरा अध्ययन करना पड़ेगा, तभी मेहर की शब्द। इसीलिए अब यहाँ पर भी संभव नहीं है। फिर ब्रज की लीला, रास की लीला, उसके बाद आरब की भूमि में साक्षी, उसके बाद सदगुरु का खोज करते करते फिर जामनगर, फिर ले करके 313 जगह, 5000 जमा जगाए, पन्ना पहुंचे, ये सारी बीतक में आएगा मेहर मिलावा हुआ। तो ये सब मिलावा का कार्यक्रम है, जागनी हो रही है। और मेहरा फिरस्ताना, उतना बोलने के बाद फिरस्ताना मतलब ईश्वरी सृष्टि। अब ईश्वरी सृष्टि चैप्टर आते ही फिर पंचभाषा बोलना पड़ेगा, पंचभाषा बोलने फिर जीव सृष्टि बोलना पड़ेगा। इसलिए सब आपके दिल दिमाग में है, तो बस अब लबालब पीते रहिएगा। बस धीरे से करना, एक एक शब्द करते हुए
ये इलम के सागर में पहला डूबा हुआ, इलम के सागर में सब आ चुका है इस चीज को। और ईशक के सागर में सब, ईशक सागर होने से मेहर सागर में, ईशक सागर होने से इलम का सागर में आप डूबे थे, और ईशक इलम होने से निशावत पक्का हुआ था, निशावत पक्का होने के बाद मेहर हो रहा है। यदि आपके हृदय में मेहर का डूबना हो तो इस सब को लेकर के एक ही चौपाई, बस ये तो पाठ ही करने का है और डूबने का। यहाँ कोई बुद्धि लगा करके शास्त्र प्रमाण दे दे करके सब मेहर बिगड़ जाएगा यार। जमा हुआ हृदय में बढ़िया से मेहर सागर, एक बार मेहर धनी करके आनंद से डूबने की जगह में फिर तितर बितर करके सब बिगाड़ देते। इसीलिए कृपा करके क्या करना, मेहर खेल बन मेहरे खेल बनाया, वास्ते मेहर मोमिन, मेहरे मिलावा हुआ और मेहर फिरस्ताना। मेहर खेल बनाया, मेहर वास्ते मेहर मोमिन। मोमिन आते ही आहा, जैसे मोम अग्नि के पास जाते ही पिघलना शुरू हो जाता है, ऐसे मेहर शब्द सुनते ही मेरा दिल पिघलने लग गया। आहा, धनी ने कहाँ कहाँ बैठ करके किस तरह से मेहर, अभी भी एक सेकंड पहले भी श्वास बाहर आने का हिम्मत आया धनी के मेहर से, श्वास अंदर जा रहा है वो भी मेहर से हो रहा है, रग रग में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये पीने का चीज है, लेकिन इलम और इशक में होके, इसीलिए तो अंतिम में राज्य के दिल में मेहर सागर दर्शन क्यों कराए। इसीलिए मेहर का दर्शन करते रहिएगा। मेहरा रसूल होए आइया, अब यहाँ पर रसूल शब्द है। अब फिर रसूल शब्द कौन है करके फिर सनंद पूरा करना पड़ेगा, मार्फत करना पड़ेगा, तभी जा करके रसूल का अर्थ लगेगा। इसलिए ये भी छोड़ दीजिए, बस पाठ करते रहिए। नहीं महाराज आपने मेहर सागर वर्णन नहीं किया, मार्फत सागर सुने कि नहीं सुने ऑनलाइन क्लास में, यूट्यूब में वो सुनिए, या तो फिर जाइए। इसलिए मेरा रसूल है आइया, मतलब राजी महाराज ने प्रेम संवाद में कहा था कि तुम खेल में जा रहे हो, मैं वेद शास्त्र उपनिषद कुरान पुराण सब मैं भेजूंगा, और मैं रसूल भी भेजूंगा। तो मोहम्मद साहब को रसूल कहा जाता है, बसरी वही मेहर के स्वरूप होकर रसूल आइया। आगे क्या किया, आगे 10वीं 12वीं सदी में 11वीं सदी में परब्रह्म परमात्मा जाहिर होने की बात कही है, ये मेहर तो है। और कहे प्रमाण सदगुरु प्राण जी आए और इलम लुदनी लाने की बात थी, मार्फत लाने की बात थी, सब करवा दी। तो मेहर रसूल होए आइया बहुत से बोले, मेहर रसूल होए आइया शरीयत हकीकत रख दी, मेहर रसूल होए आइया संकेत कर दिया हो जोए, मेहर रसूल आइया मोतियों के डब्बा में ये आत्माएं कौन है, खाक मुख में क्यों खाक लेके बैठी है। इस तरह से रसूल आकर के हकीकत बता दिया सदगुरु महाराज ने। आकर के कहा खाक मतलब खेल मांगने की इच्छा लेकर के बैठे हैं, इसलिए सभी मौन है। सदगुरु ने अर्थ कर दिया, अगर रसूल ने उतना संकेत न दिया होता तो प्रमाण कैसे मिलता। इसी तरह से इधर भी मेहर उधर भी मेहर, नीचे मेहर ऊपर भी मेहर, दाएं मेहर बाएं मेहर, मेरे बिना खाली गया। मेहर रसूल होए आइया, उसके बाद मेहर हक लिए फुरमान, रसूल को भेज करके कुरान जैसे साक्षी ग्रंथ है दे दिए, इसलिए वो भी मेहर। सुखदेव महाराज द्वारा भागवत दिए हुए हैं, यहाँ नहीं आया करके मत समझना। कलश ग्रंथ और कीर्तन ग्रंथों में सुखदेव महाराज का भरमार गुणगान गाए हैं, व्यास जी के गुणगान गाए हैं। मेरा हक लिए फुरमान, हक ने फुरमान भेजा ब्रह्मात्माओं के लिए। फुरमान मतलब फुरमाया हुआ, फुरमाया हुआ सब वेद शास्त्र कते सब फुरमाया हुआ फुरमानी।
लेकिन सबके पीछे राज्य का हृदय देखने की हिम्मत रखने का वही है मेहर सागर। उसके बाद कुंजी ल्याए मेहर की, आहा, वेदशास्त्र सब ताला रूप में आया और सदगुरु महाराज द्वारा चाबी भेज दिया, तारतम ज्ञान तारतमे न जानती सच्चिदानंद लक्षणम, कुंजी ल्याए, ये भी मेहर की है। अब कुंजी ल्याए बोलने के लिए फिर सदगुरु महाराज को 40 साल तपस्या करवाओ, फिर रास का विवेचन करते हुए पहुंचाओ, फिर परिस्थिति प्रश्न पूछा, फिर सुखदेव अटक गए, ये सारी चीज फिर सुनाना पड़ेगा, इसलिए ये भी आप ही समझ लेना। बस इतना ही समझना, कुंजी ल्याए मेहर की बोलते हैं आपके हृदय में, देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोक, पाताल सातों देखिया, जाग्या फिर सब फोक। कुंजी ल्याए मेहर की, कुंजी ल्याए मेहर की, आहा परम धाम, आहा चेतन कावे झूठी जिमी, सो सब जड़ तु जान, थिर काव्य अरस में सो चेतन सदा परवान, कुंजी ल्याए। ये कुंजी तारतम ने अक्षरातीत मूल मिलाव का दर्शन कराया, कुंजी ल्याए तारतम ने हौज को सर दिखाया, कुंजी ल्याए तारतम ने सभी जो आपके हृदय में परम धाम है, परम धाम का है, वो सब कुंजी का खेल। इसीलिए जितना आप इलम इसक का व्याख्या है आपके हृदय में, उतना ही आपको कुंजी के पीछे मेहर दर्शन होगा। आपके हृदय में ताला हो तो कुंजी से खुला हो, गुरु जी के जमाने में परमदमवासी भावनी प्रसाद पंडित जी थे, गुरु जी को याद करते हुए रोते थे, ज्यादा पढ़ते नहीं थे, प्रार्थना पुष्पांजलि में सब कुछ है देखो भाई करके पुष्पांजलि पाठ करते थे और गुरु जी को याद करते हुए रोते थे। हमने पूछा आप बार बार क्यों रोते हैं? बोले तुम लोग 8-10 पूछते प्रणामी, तुम क्या समझते हो गुरु जी को, क्या जानते हो गुरु जी, और तुमने बाल्यावस्था से गुरु जी बोले, गुरु जी का गोद, गुरु जी की शिक्षा तुम क्या समझते हो? फिर रोते रहते थे। तो बताइए ना, तो आपने क्या समझा? अरे हम वृंदावन में भटके, काशी में भटके, यहाँ भटके, वहां भटके, यहाँ होगा वहां होगा करके भटकते रहे, आधा जिंदगी भटकने में ही चला गया। बेटी ल्याए केटी पाले तोंदे पेट बनायो भनेर भन्थे, बेटी ल्याए केटी पाले, बेटी ल्याए केटी पाले भने घर पर पाले भनेको हो, अनि तोंदे पेट बनायो, यत्रो भुँडी बनाएर पण्डित भएर हिँडे, यतापट्टि अर्थ गर्नुपर्ने छ यतापट्टि अर्थ कर, इधर अर्थ करना था इधर अर्थ करके जीवन को बर्बाद किया। गुरुजी ने अंतिम में सही लाइन बता दिए करके रोते थे। तो गुरुजी का जो तारतम का कुंजी का मेहर, अब ये हृदय इतना खोजी प्यासी आत्मा को जब मिलता है तो फिर उनका मेहर का समझना और हमारा मेहर का समझना वही फर्क पड़ जाता है। इसलिए शब्द उतना ही है, मेहरी है, अब समझने वाला का दर्जा अपने, इसलिए हम भी 18,000 वाणी दे रखे हैं। जितना समझेंगे उतना मेहर का डुबकी, जितना समझेंगे उतना मेहर का डुबकी, जितना समझेंगे उतना मेहर का डुबकी। इसीलिए कुंजी ल्याए मेहर की, करी मेहरा हक पहचान, कहाँ पहचान, आग पानी पत्थर पूछ करके पहचान, यही परमात्मा करके। तिलाम सोड़ में यही परमात्मा, तिलाम पुच्छर में यही परमात्मा, सोड़ पुच्छर बांधेर यही हो रंगमल को झूला भन्ने बेला थे। अभी सही पहचान करा दिए, अब वो भी तो कितने समय तक ऐसा झूठे झूला में झूले हुए, अब अंतिम में मिला साक्षात, तो वो जो मेहर की गहराई समझते हैं तो बाकी वो कैसे समझते। यही चीज धनी का मेहर नहीं समझने के कारण तो खेल बनाना पड़ा, इसके पीछे भी तो मेहर ही है। इसीलिए दई मेहरा कुंजी इमाम को, अब यहाँ सारा अभी तक इमाम को, महामती प्राणनाथ जी को कुंजी दई हैंड ओवर कर दिए।
इस तरह से तीनों मोहम्मद सूरत, मोहम्मद बोलते ही श्री राजी महाराज के अल्लादीन शक्ति आनंद स्वरूप श्यामा जी महारानी, आहा वो है मोहम्मद। लक्ष्मी बोलते ही वैकुंठ में विष्णु के पास, पार्वती बोलते ही कैलाश में शिव जी के पास, राधा कृष्ण बोलते ही ब्रज में राधा कृष्ण, राधा कृष्ण बोलते योग माया बोलते राधा कृष्ण, अक्षर अक्षरानी बोलते ही अक्षरधाम। इस तरह से समझ कितना गहराई हो रहा है। इसे राश्यामा बोलते ही अक्षरार्थ श्री कृष्ण परमात्मा श्री राज जी की अलादीन शक्ति श्यामा जी महारानी। तो वो श्यामा जी महारानी को ही डिक्शनरी मीनिंग, मोहम्मद का डिक्शनरी मीनिंग है प्रशंसित आत्मा, बस इतना ही। डिक्शनरी मीनिंग क्या बोलता है? प्रशंसित आत्मा, एकदम प्रशंसनीय आत्मा को मोहम्मद बोलते हैं। वो प्राण जी ने है, कहाँ प्रशंसनीय आत्मा, वहां राजी महाराज ने श्यामा जी की इतना प्रशंसा किए कि तुम मेरे माशूक हो, मैं तुम्हारे आशिक हूं करके, वहां प्रेम संवाद में तुम मेरे मालिक हो करके राज्य ने इतना प्रशंसा किया है श्यामा जी को। वो श्यामा जी महारानी को अंदर इच्छा प्रकट हुई खेल देखने की, और अब श्यामा जी के से सारा खेल बन गया। तो कुरान में मोहम्मद के सिवाय कुछ नहीं है करके बोल दिया उन्होंने। तो मुस्तफ़ा जो वहां पर पैगंबर के लाइन में आए थे आने के लिए, जैसे अक्षरातीत परमात्मा अवतार के लाइन में आए, लेकिन श्री कृष्ण के अवतार आते आते अलग ही डिजाइन हो गया, ऐसे ही पैगंबर के लाइन में आए आने के लिए, लेकिन अंदर की खजाना जो है, तत्व जो है, रास खेल के आए बराबर श्यामा। वो अक्षरातीत के शक्ति वहां पर मोहम्मद शब्द से आया था, प्रशंसनीय आत्मा होकर के। अब अपने अपने दिमाग से क्या क्या घटा है घटाने दीजिए, लेकिन हमें तो तीनों मोहम्मद सूरत अर्थात राजी महाराज ने एक सुरता, एक मान के चलिए 8 आना शक्ति दो दे करके कुरान में साक्षी रख दिया कि झाउजा जोए रंग महल सारा करके, इसलिए एक सुरता तो त्या है। दूसरा सुरता, दूसरा सूरत, सूरत मतलब स्वरूप, दूसरा स्वरूप जो है वो 11वीं सदी में खुदा आएंगे करके भाव से बोले थे, रूह अल्लाह आएंगे बोले थे। वो रूह अल्लाह, रूह बने को, रूह का मतलब आत्मा, अल्लाह बने को परमात्मा। परमात्मा का प्रशंसनीय आत्मा कौन है? श्यामा जी महारानी तो है। फिर 12 आना सत्ता लेकर के श्यामा जी महारानी को ही भेजा, फिर और ताकत दे करके, तो सदगुरु महाराज हो करके फिर शास्त्र उपनिषदों को अध्ययन कराया, और पूरा भागवत सुनाते सुनाते फिर ये कार्य कारण बना करके तारतम महामंत्र दिए, तो मलकी हो गए, बसरी और मलकी। अब हकी स्वरूप इमाम स्वयं रूह अल्लाह आएगा, इमाम कहलाएगा, बोलता था कुरान। बुद्ध अवतार आएगा, कल के अवतार होगा करके बोल रहा था वेद। तो दोनों का टैली हो गया, कुल मिला करके 3 स्वरूप मुख्य हुआ। कौन? बसरी, मलकी, हकी। वो परमधाम के भाषा से मोहम्मद का ही 3 स्वरूप, यानी श्यामा जी सत्ता को अलादीनी शक्ति का 3 स्वरूप होकर के दिव्य परमधाम का एक ने संकेत किया, दूसरे ने चाबी लेके आया, तीसरा हकी स्वरूप प्राण जी ने पहुंचा दिया। इसलिए मेरा दई हिकमत मतलब कला, मेरे से ये शास्त्र खोलने की चाबी, जो कला भी खाली चाबी होने से नहीं होगा, दे दायां घुमाना कि बाएं घुमाना वो भी चाहिए। इसलिए तारतम से भी खोलने की कला, दायां घुमाना है, सब पॉजिटिव परमधाम ले जाना है। ये कला भी मेहर से दई करी मेहर जायर हकीकत। इस तरह से श्री इंद्रावती आत्मा अनुभव कर रही है, दानी ने मेहर से मुझे हकीकत दिव्य परमधाम का वास्तविक रहस्य वेदशास्त्र उपनिषद होते हुए नहीं खुल रहा था। दानी ने इलम दे करके, कुंजी दे करके मेरे से खुलवाए करके
मेहर को याद कर रहे हैं। सो फुरमान मेरा खोलिया, वेद शास्त्र उपनिषद जो परमात्मा ने फुरमाए थे वो तारतम द्वारा मैंने खोल दिया। खोला कहाँ प्रमाण है? 18 वाणी क्या है ये? सो फुरमान मेरा खोलिया बोलते ही 18 वाणी में जो जो आपको मिला वो चाबी खुला, ये सबके पीछे मेहर है, ऐसे समझना। सो फुरमान मेरा खोलिया, करी जायरा मेरा आखरत, ये सब के लिए समय बता दिया। आखरत मोहम्मद गया हुआ 1000 साल बाद में होने वाला था, और द्वे परार्ध अष्टविंशति कलयुग में होने वाला था। कहाँ होगा? बोले थे कल के अवतार महामति प्राण जी के द्वारा संपूर्ण शास्त्र का अर्थ खोल दिया। इस तरह से अपने में जो प्रकाश है उसी प्रकाश में आप मेहर को मेहर समझ करके एकदम नृत्य करना, खुशी होना, आनंद होना, मेहर में डूब जाना। मेहर समझे मोमिना, करी मेहर जायर। सो फुरमान मेहर खोलिया, करी जाहिर मेरा आखरत, मेरा समझे मोमिन। अब ये चीज सारी चीज को कौन समझेगा? मेहर को मोमिन ही समझेगा, जिनके परात्म है, जो राज्य के पास है, वही मोमिन समझेंगे। मेहर समझे मोमिन, करी मेहर जाहिर खिलवत। मेहर ने ही खिलवत जाहिर कर दिया। खिलवत मतलब, खिलवत मतलब घर हो, घर अंतःपुरा। कहाँ है? कहाँ है? विराट नहीं सीखे क्या? अद्ध पार बेअद, बेअद पार अक्षर पार वतन, हाँ। रंगमौल, हाँ, उसको कुरान में हाउद करके बोला है। हाँ, अच्छा, ओ वही वो खिलावत। जैसे भारत का खिलावत कौन क्या है? भारत का खिलावत गुइया एकदम संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, भारत का खिलावत। ऐसे ही अंतःपुर संपूर्ण आत्माओं का खिलावत कहाँ है? केंद्र बिंदु कहाँ है? हजारों नदियां बह के जा रही है, कहाँ जा रही है? खिलौत में जा रही है। कौन है? सागर है उसका खिलौत। ऐसे पूरा सृष्टि का कार्य महाकारण का खिलावत कहाँ है? घर कहाँ है? हाँ, दिव्य परम धाम रंगमहल। तो परम धाम भी एक अर्थ में खिलावती है, रंगमहल भी खिलावती है। ऐसे करते करते शरीर के अंदर आत्मा मिले जैसा राजी महाराज के पास पहुंचे, वो भी खिलावते। कहाँ तक जाएंगे आप खिलावत? लेकिन इतना है कि जितना आगे जाएंगे उतना पीछे से अपना जो छुटा है उसके ऊपर लौटना नहीं, तभी खिलावत का दर्शन होगा। क्या समझे? जैसे बम्बई में रहने वालों को बंगाल आना पड़ा, तो रास्ता में बम्बई से निकले, कलकत्ता उनका खिलावत हुआ, तो आते समय क्या कि बम्बई छूटा, उसके बाद नागपुर छूटा, बिलासपुर छूटा, टाटानगर छूटा, तो पहुंचे। ऐसे खिलावत अक्षरातीत बोलते समय हृदय से नासुत छूटना चाहिए, स्वर्ग वैकुंठ छूटना चाहिए, हाँ, साकार निराकार छूटना चाहिए, गोलोक छूटना चाहिए, अक्षरधाम छूटना चाहिए। उसके बाद सूरत एक राखी मूल मिलावे माही, हुआ तो समझ लेना ये खिलावत मिल गया। मतलब हृदय में, जैसे एक कुंवारी स्त्री का एक शादी हो जाती है और अपने संबंधी पति जब हृदय में बैठते तो बाकी सब पुराना ओल्ड फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सब छूटना चाहिए। अब एक साध करो खेला में, मैं जी करूं 10 बेर, एक ही साधना पड़ेगा, तब जाकर के खिलावा शब्द का अर्थ लगेगा। इसलिए मेहर समझे मोमिना, इस चीज को, इस मेहर को तो मोमिन ही समझेंगे। करी मेहर जाहिर खिलावत, मेहर ने परमधाम जाहिर कर दिया। ए मेहर मोमिनों पर, यही खासल खास उम्मत। ब्रह्म सृष्टि परमहंस बोलते थे, कहाँ लिखा है? तो कुरान में खासल खास करके कहा है। आम खास, खासल खास। आम मतलब जीव सृष्टि, खास मतलब ब्रह्म ईश्वरी सृष्टि, खासल खास मतलब ब्रह्म सृष्टि। उन्हीं को मोमिन करके कहा है। ये मेरा मोमिनों पर पहला खेल मोमिनों के लिए बनाया है, ब्रह्म सृष्टि के लिए बनाया है। उनको उनको पहला जगाना।
मैं उदाहरण देता हूँ ना, दान में ही पानी डालते हैं, लेकिन अन्य भी आते हैं। अन्य ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि के लिए खेल बना, ब्रह्म सृष्टि के लिए शास्त्र आया, ब्रह्म सृष्टि के लिए अवतार हुए, ब्रह्म सृष्टि के लिए धामधनी है, ब्रह्म सृष्टि के लिए तारतम आया, ब्रह्म सृष्टि के लिए सब हुआ। अब हुआ क्या? अब ब्रह्म सृष्टि को लेते जाते समय सबको बख्शिश के रूप में अखंड मुक्ति भी होता गया। उसको बोलते हैं ये मेरा मोमिनो पर, यही खासल खास उम्मत दई मेरा भिस्ता सबना को। लास्ट में इनके बाण में सबको अखंड मुक्ति, भिस्ता मतलब अखंड मुक्ति प्रदान किया गया। मेरा दई मेरा भिस्ता सबना को, सो मेरा मोमिनो बरकत, बरकत का अर्थ ताकत। तो ब्रह्म सृष्टि द्वारा ही सभी को मुक्ति दिया गया है। ऐसा है प्यारे सुंदर साथ जी। तो कल इसकी पूर्णाहुति करनी है, आज यहीं चौपाई रखेंगे। आप आराम से जाइए, आराम से मेहर सागर पाठ करिए, जीवन को धन्य धन्य बनाइए। सुंदर साथ जी, हम भी बना रहे हैं, आप भी बनाइए। सीताराम जी महाराज ने बहुत कृपा मेहर से जो दी है, जितना जितना हम समझते जाएंगे, आगे पीछे दुख सुख में हिम्मत देते जाए राज जी महाराज, उतने मेहर याद रहता है, मेहर का याद होता रहता है। आप पाठ करना न भूलें और कार्य में निष्क्रियता न रखें। कुछ भी कार्य करना हो, धनी को याद करते हुए करें। आप जितना जितना धनी को याद करते जाएंगे, कार्य में सफल हो जाएंगे। और जितना सफलता का अनुभूति होती है, उतना मेहर की अनुभूति होती है। कहीं पर राजी ने परीक्षा किए, गिरा भी दिए, तो बोलना कि मेरी तरफ से कुछ सेवा कमी हो गई होगी, फिर उठ के फिर बेसागा शुरू करना, छोड़ना नहीं। सुंदर साथ जी, इसीलिए इतने शब्दों के साथ विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ए मेरा मोमिनो पर, ए मेरा मोमिनो पर, यही खासल खास उमत, यही खासल खास उमत, दई मेरा भिस्ता सबन को, दई मेरे भिस्ता सबन को, सो मेरा मोमिनो बरकत, सो मेरा मोमिनो बरकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी हमारे बीच यूएसए से एमबी बिष्ट जी उपस्थित हैं। अभी हमारा साधनालय में जो कार्यक्रम चल रहा है, जो कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, उन्होंने 10,000 रुपये प्रदान किए हैं। मैं श्री एमबी सरलाई प्रणाम करना चाहूँ। सर को मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने विदेश की भूमि में रह करके भी हमें प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र के प्रचार प्रसार हेतु 1 ट्रैक्टर ईंटा का उन्होंने सेवा दी है। उनको बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत राज्य का मेहर बरसता रहे, ऐसी कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।